नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 11 बज चुके हैं और मध्य प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग चल रही है। चौथे चरण में 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अलीराजपुर में भारतीय जनता प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने मतदान किया है। वहीं धार की तस्वीर आपके सामने है, जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सावित्री ठाकुर ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। महासमुंद में बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने, माफ कीजिए, महासमुंद नहीं, बीजेपी प्रत्याशी मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुधीर गुप्ता मंदसौर के, उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है। और इसके अलावा शाजापुर में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, नीमच में बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सकलेचा और खरगोन में बीजेपी विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने मतदान किया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं। दिग्गजों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दे दी है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी मतदाता अपने घरों से बाहर निकले। 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं जो इस बार 74 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। महासमुंद, आगरमालवा, खरगोन, खंडवा, शाजापुर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हो, बुजुर्ग मतदाताओं में अच्छी खासी उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है सुबह से ही, चाहे इंदौर हो, चाहे वो लोकसभा की अलग अलग सीटें हो। ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा मतदान अभी तक चल रहा है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है वहां पर थोड़ा धीमा मतदान अभी तक दिखाई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो सभी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। सावित्री ठाकुर जो धार से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, वो तो मतदान करने तब पहुंची, उस दौरान बारिश आ गई थी, लेकिन फिर भी वो छाता लेकर पहुंचती है और मतदान का संदेश सभी को उन्होंने दिया है कि चाहे आंधी हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने मत का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और पहली जो तस्वीर है, रतलाम से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है अनीता नागर सिंह चौहान, वो भी अपने मत का इस्तेमाल कर चुकी है। सुधीर गुप्ता जो मंदसौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। इंदर सिंह परमार उच्च शिक्षा मंत्री, मोहन कैबिनेट में, मोहन सरकार में, वो भी अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। और ओम प्रकाश सकलेचा और बालकृष्ण पाटीदार दोनों विधायकों ने अपने परिवार के साथ वोट कास्ट कर दिया है। तो चौथे चरण के लिए दिग्गजों ने मतदान कर दिया है। आपकी बारी है। अगर अभी तक भी आपने मतदान नहीं किया है, आज मौसम भी अच्छा है, आज कोई बहाना आप हीट वेव का बना नहीं सकते, गर्मी का बना नहीं सकते, क्योंकि मौसम भी अनुकूल है आज मध्य प्रदेश में सभी 8 सीटों पर। तो आप अगर अभी तक भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं तो निकलिए घरों से बाहर और वोट जरूर कीजिए। झाबुआ से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने अपने परिवार के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इस दौरान जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में उन्होंने जीत का दावा किया और कहा कि मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा नहीं है। कांतिलाल भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं। आदिवासी बहुल सीट भी है ये। झाबुआ और अलीराजपुर किस नजरिए से आप देख रहे हैं? रतलाम सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए मानी जाती है। ऐसा है कि लोकसभा चुनाव आज मतदान हो रहा है, शुरू हो गया 7 बजे से। तो निश्चित ही इस लोकसभा के हमारे अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम के मतदाता भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिताइए और जो जो काम हमने पहले किए हैं आज धरातल पर है और अब कुछ काम बचे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमारे मतदाता भाइयों बहनों से अनुरोध है कि मुझे हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताइए, ऐतिहासिक वोटों से जिताइए, ताकि पूरे देश में रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर का नाम रोशन हो। ये मैं अनुरोध करता हूँ मतदाता भाइयों से। रतलाम हर वक्त बीजेपी को रतलाम से लीड मिलती है, झाबुआ और अलीराजपुर आपके पक्ष में थोड़ी वोटिंग यहाँ हो जाती है। रतलाम को लेकर कुछ खास प्रयास इस बार आपने किया है? आपके सभी मतदाता परेशान है, भारतीय जनता, हमारे व्यापारी, छोटे व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है। अब भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं चाहता है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, रतलाम शहर से उम्मीद है। लंबे वक्त से आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं और एक आदिवासी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। जब आप क्षेत्रों में पहुंचे तो क्या मतदाता का रुझान है और क्या कहा जाए कि इस बार किस आधार पर जनता आपको वोट दे, क्या आप अपील कर रहे हैं? पूरे रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के मतदाता मुझे विकास पुरुष के रूप में जानते हैं। तो हम विकास में ही प्राथमिकता देते हैं और विकास में ही जब से हम लोग रहे। अब पिछले समय भाजपा के जो थे सरकार,
और तो उसमें कोई काम नहीं हुआ, कोई नौजवानों को मदद हुई, कोई किसानों को मदद हुई। इसलिए भाजपा से निराशा है और कांग्रेस को ही मतदान करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। रतलाम शहर सीट से भी कांतिलाल भूरिया उम्मीद जता रहे हैं और ये रतलाम जो क्षेत्र है यहाँ बीजेपी को बढ़त मिलती है, जबकि झाबुआ और अलीराज जो क्षेत्र है यहाँ कांग्रेस स्वीप की स्थिति में रहती है। और अभी भी यहाँ पर जो वोटिंग चल रही है, कांतिलाल भूरिया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनका दावा है कि सभी जगहों पर अच्छी वोटिंग हो रही है और जनता उन्हें आशीर्वाद दे रही है। हालांकि जनता किससे कितना आशीर्वाद देती है ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। कैमरा पर्सन तुजैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, झाबुआ। तो रतलाम जो सीट है वो चौथे चरण की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे बड़े चेहरे कांतिलाल भूरिया को अपना उम्मीदवार यहां से बनाया है और बीजेपी की तरफ से अनीता नागर सिंह चौहान यहां पर प्रत्याशी हैं। इंदौर की बात करें तो आखिरी दौर के लिए मतदान चल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। इसी कड़ी में 41 लोगों के एक संयुक्त परिवार ने एक मिसाल पेश की है। 41 लोगों का परिवार एक साथ वोट डालने पहुंचा है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की है। लोकतंत्र के इस महोत्सव में इंदौर से बेहद दिलचस्प तस्वीर निकल कर आई है। इस वक्त मैं इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में हूं और यहां पर एक परिवार है जो 41 लोगों का परिवार है, एक साथ वोट डालने के लिए आया है। यहां पर 4 पीढ़ी है जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। ये जो गोहर साहब है, ये और इनकी पत्नी, ये परिवार के मुखिया हैं। ये इनके बेटे हैं और ये भी इनके बेटे हैं। ये इनके पोते हैं जो कि पहली बार वोट डालेंगे और इनके पड़पोते भी हैं। ये दोनों जो गोद में दिखाई दे रहे हैं, यानी 4 पीढ़ियां यहां पर वोट डालने के लिए आई है छोटे छोटे पड़पोतों के साथ। ये जो है ये इनकी बहू है और ये इनकी बहू है। आप देख सकते हैं कि काफी दिलचस्प ये तस्वीर है। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल है जो घरों के अंदर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आज छुट्टी का दिन है, वोट डालें या नहीं डालें। आइए इस परिवार के मुखिया से बात करते हैं। दादी जी, आप आई हैं, पहुंची हैं, क्या कहेंगे? आप पूरे परिवार के साथ हर साल ऐसे आते हैं? पूरा परिवार आएगा, क्यों नहीं, खुशी की बात है। और सब नाती पंती पोता पोती है, पर पोता पोती है, बहुत खुशी यार बेटा। आप इनकी बहू हैं तो किस तरह से जिम्मेदारी निभा रही हैं, क्योंकि आपकी सास, आपका पूरा परिवार यहाँ पर आया है वोट डालने के लिए? एक घर परिवार का जो परंपरा रहती है कि परदादा से ससुर से, उसके बाद जो घर की परंपरा रहती है, उसी तरह से हमारे यहाँ वोट डालने की भी परंपरा है और वही परंपरा हम आगे लेके जाएंगे। लोकतंत्र का असली महोत्सव जिसकी तस्वीर यहाँ देखने को मिली है। गोहर परिवार के मुखिया इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कैसे आप लोग एक साथ आते हैं, वजह क्या है? अलग अलग भी कई लोग आते हैं परिवार के लोग। ये शुरुआत हमारे पिताश्री जो इस इंदौर शहर में उस जमाने में पार्षद भी रहे हैं, बालकृष्ण गौहर मेयर भी रहे हैं। उस परिवार ने ये तय किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो एक कानून बनाया है कि अपने पहले रानी के पेट से राजा जन्म लेता था, लेकिन अब मत पेटी के अंदर एक वोट डालने से एक राजा पैदा होता है। तो बस उसी प्रक्रिया को निभाते हुए हमारे पिताजी ने जो शुरुआत करी थी गोपी कृष्ण गौहर साहब ने, वही निर्वाह हम कर रहे हैं। एक साथ इकट्ठे होने का ना, लोगों को जागरूक करने के लिए हम इकट्ठे होते हैं कि जिस तरह से हम पूरे परिवार के साथ आए तो लोगों ने भी अपने घर से निकले और परिवार के साथ निकल के इस महापर्व के, लोकतंत्र के महापर्व में आहुति डाल के अपना मत, अपना अधिकार। जाहिर है गौहर परिवार ने जो मिसाल दी है इसकी बात दूर तलक जाएगी। कैमरामैन मनीष बखर के साथ पुष्पेंद्र वैद, जी मीडिया, इंदौर। तो इंदौर में लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी निभाने के लिए उत्साह तो दिख रहा है, लेकिन आंकड़ों में जरूर कमी है। आंकड़ों के हिसाब से अभी इंदौर सबसे पीछे चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये आंकड़ा अब आगे बढ़ेगा और इंदौर की जनता और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। उज्जैन की बात करें तो यहां पीठासीन अधिकारी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, पीएम मोदी का नाम लेकर वोटिंग कराने का गंभीर आरोप लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। धरने पर बैठे कलेक्टर ने तत्कालीन पीठासीन अधिकारी आरती को हटा दिया है। पीठासीन अधिकारी का माफी मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वार्ड नंबर 37 के मतदान केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई गई है। आरोप लगाए गए हैं कि पीठासीन अधिकारी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। बोला ना, मैंने बोला तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। तो काहे के लिए बोला फिर आपने? अरे बाबा सॉरी बोल रही हूँ दादा, मैं तेरा पैर पकड़ लूँ? पैर में मत है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मन में भी नहीं। आप हट जाओ, हम लोग आप तो हमको आप चाहिए नहीं यहाँ पे दिन भर। अरे बाबा सुनो तो सही, बोला कि नहीं बोला आपने, बताओ। अरे बाबा गलती हो गई ना, वो भाई सहज निकला है, कोई हमारे को कोई किसी की कैंपेनिंग थोड़ी करनी है।
तो चौथे चरण का मतदान चल रहा है और अभी तक 9 बजे तक अगर आंकड़ा देखा जाए तो वो 14.97 नजर आता है, यानी कि मतदान उस स्पीड से नहीं हो रहा है जिस स्पीड से चलना चाहिए। लगातार हमारी चर्चा जारी है, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय धवले जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि वर्मा जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश गुप्ता जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय धवले जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन शुरुआत दिनेश गुप्ता जी मैं आपसे करूंगी, क्योंकि मालवा निमाड़ क्षेत्र की ये सभी सीटें हैं कांग्रेस पार्टी के बीच में और बीजेपी की बीच में। आपको कौन कौन सी सीटों पर मुकाबला नजर आता है ये तो बताइएगा, लेकिन शुरुआत में धार से करना चाहती हूं, क्योंकि धार भी एक हॉट सीट हो जाती है। ये नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का क्षेत्र आता है और यहां पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दिनेश गुप्ता जी, ये केवल उमंग सिंघार की सीट होने से महत्वपूर्ण नहीं है, इसके और बहुत सारे कारण हैं। हाँ। अब देखिए, वहां भोजशाला में सर्वे भी चल रहा है। धार में तो हमेशा भोजशाला का मुद्दा रहता है जो पोलराइजेशन के लिए बड़ा काम करता है, एक वो मुद्दा तो है ही। आदिवासी बेल्ट है, जयेश का भी यहाँ होल्ड है, तो बहुत सारे जो कारण होते हैं वो इस चीज को महत्वपूर्ण बनाते हैं। केवल उमंग सिंघार वहां एक महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभा की सीटें यहाँ कांग्रेस जीती थी, तो इस लिहाज से यदि देखेंगे हम तो ये लगता है कि कांग्रेस को यहाँ कोई जो है बढ़त मिल सकती है, मजबूत सीट है। हाँ। वहां हमने देखा था एक और कारण था, कोई राधे श्याम मोबाइल जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इनको बीच में बदलने की बात हुई थी कि इनको बदला जा रहा है, इनको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसका कितना असर पड़ा है इस पोलिंग पर वो भी बहुत देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई थी वो कोई इफेक्ट करती है कि नहीं। तो ये सीट तो है ही महत्वपूर्ण। आप देखिए पूरे जो जहां 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां 5 सीटें आप रिजर्व सीटें हैं, 3 ट्राइबल की सीटें हैं, धार, खरगोन और रतलाम झाबुआ। हाँ। और 2 SC सीटें हैं, उज्जैन और शाजापुर। तो आप देखिए रिजर्वेशन की जो पॉलिटिक्स चल रही है पूरे देश में, कि कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान संशोधन के जरिए रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये SC ST का रिजर्वेशन छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती है। तो इसके बीच में यहाँ का जो मतदाता है वो किस तरफ जाता है, किस चीज को सही मानता है, ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इस बार के ये जो इनके जब रिजल्ट आएंगे 8 सीटों के, इनका क्या प्रभाव मुद्दों पर पड़ा था ये 4 जून को पता लगेगा। लेकिन जो मालवा निमाड़ का पूरा इलाका है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत मजबूत मानी जाती है। इंदौर का घटनाक्रम हमने देखा, नोटा का मामला वहां चल रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो चौथे फेज के इस चुनाव को महत्वपूर्ण बनाते हैं। ठीक है, रवि वर्मा जी, जो कह रहे हैं दिनेश गुप्ता जी कि आंकड़ों में आप बेहतर हैं, चाहे वोट शेयर के लिहाज से देख लीजिए और चाहे विधानसभा में भी 5 सीटों पर आपका कब्जा है, लेकिन यहां पर क्या उम्मीदवार दिक्कत बन गए हैं? क्योंकि बीच में उम्मीदवार बदलने की भी बात निकलकर सामने आई थी। नहीं, उम्मीदवार से कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से और सर्वे के आधार पर भी हमने अपने मोहिल जी को प्रत्याशी बनाया है। दिक्कत तो भारतीय जनता पार्टी को होने जा रही है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने सदैव से आदिवासियों को कुचलने का कार्य किया, जिसने आदिवासियों के चेहरे पर पेशाब करने से लेकर उन्हें 10 फीट गड्ढों में गाड़ने का काम किया, आज अगर दिक्कत में है तो भारतीय जनता पार्टी में है, जिसकी गारंटी की तमाम तरह की जो दुहाई दी गई, आज वो गारंटी जो है धोखा साबित हुई है। तो दिक्कत में भारतीय जनता पार्टी इतनी आने वाली है कि 4 जून को न केवल मालवा निमाड़ और मध्य प्रदेश से जो 29 सीटें हैं इनमें भारी मात्रा में गिरावट आएगी भारतीय जनता पार्टी की। अजय धवले जी, जो रवि जी कह रहे हैं कि यहां पर धार में स्थिति कांग्रेस पार्टी की मजबूत नजर आती है, आंकड़ों में कम से कम वोट शेयर और विधानसभा सीटों के लिहाज से देखा जाए तो आपकी तरफ से भी अभी 2023 में ही विधानसभा चुनावों में यहां मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया, लेकिन विधानसभा की 8 में से सिर्फ 3 सीटें ही आपको मिली और वही स्थिति अभी भी है। अभी भी आप मोदी के चेहरे को ही आके कर रहे हैं यहां पर। देखिए मनु जी, हर चुनाव का एक अपना नैरेटिव होता है। 2024 का लोकसभा चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और भाजपा के संकल्प का चुनाव है। ये राष्ट्र का चुनाव है, भारत के भविष्य को बदलने वाला चुनाव है, और जो 2047 में भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, निश्चित तौर पे धार की जनता, साथ साथ मध्य प्रदेश के जिन 8 लोकसभा क्षेत्रों में आज चुनाव हो रही, वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी की गारंटी, मोदी जी के संकल्प, इन सारे बातों पर विश्वास रखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी।
करेगी, क्योंकि देखिए विगत 10 वर्षों के कामों का इतिहास, आने वाले 25 वर्षों का विजन, ये सब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति और एक संकल्पित नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो देश को मिला है, और ये उसी की बात है कि आज आप देखेंगे कि ट्राइबल के साथ साथ सारी आरक्षित सीटें हो या भारतीय जनता पार्टी की सामान्य सीटें हो, ये सभी भारतीय जनता पार्टी को अपना अभूतपूर्व स्नेह 2019 में भी दिया है, 2014 में भी दिया है, और निश्चित तौर पे 2024 इसका एक्सटेंशन होगा। लेकिन इस चुनाव में आपको एक खासियत देखने को मिलेगी कि 2019 से भी अधिक भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा। निश्चित तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने उस क्षेत्र में, धार लोकसभा क्षेत्र में 5 सीटें लूज की है, लेकिन आप देखेंगे ग्राउंड का जो नैरेटिव है, आज कांग्रेस हताशा निराशा से ग्रसित इतनी हो गई है कि वो कभी अपने वोटर्स को बरगलाने के लिए अब उसी से लगे हुए संसदीय क्षेत्र में आप देखेंगे कि किस प्रकार से इंदौर लगा हुआ है, वहाँ नोटा की बात कर रही हैं, एक झाबुआ रतलाम लगा हुआ है, वहाँ पे 2 पत्नी वाला मुद्दा उन्होंने ला दिया कि 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो जो कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है, मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता आज कांग्रेस के अस्तित्व को जान चुकी है। और ये जो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं इसी पर चर्चा करूंगी, लेकिन इसी बीच एक बहुत खूबसूरत तस्वीर आ रही है। आप देखिए कि एक दिव्यांग है, उनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन वो पैर से अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर है। ये देखिए कि उनके दोनों पैर नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा है और पैर से कुछ इस तरह से इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। तो ऐसी तस्वीरें प्रोत्साहित करती हैं, कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती हैं ये तस्वीरें कि आप भी इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनिए। ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है और ये उज्जैन की तस्वीर है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये जो बुजुर्ग मतदाता है, इनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे हुए हैं। तो चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूं। दिनेश गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, धार की जनता के मिजाज को अगर समझें तो ये कभी किसी पार्टी का गढ़ नहीं रहा। और जो सबसे महत्वपूर्ण, जो मैं पढ़ रही थी धार के बारे में, वो 1971 का चुनाव, जब काका भतीजा के बीच में जो चुनावी मुकाबला हुआ था और एक तरह से नारों की जंग यहां पर छिड़ गई थी। नहीं, देखिए, अब जो 70 के दशक के जो चुनाव हुआ करते थे वो अब उस तरह के चुनाव नहीं रहे, ना उस तरह का आदिवासी अब है। आदिवासी वहां हमारे आपकी तरह अब वो बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, मुद्दों को समझता है, सारी चीजों को समझता है। इसीलिए तो जैश जैसे जो संगठन वहां एक्टिव हुए वो इसी के कारण हुए कि आदिवासियों को लगता है कि जो हमारी बात है वो ठीक से रखी नहीं जा रही थी, इसलिए नए नए संगठन आए। पेशा कानून आया, पेशा कानून का कोई इफेक्ट वहां दिख रहा है क्या? पेशा कानून से कितना फर्क पड़ेगा ये भी देखने की बात है। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसका इफेक्ट इस पूरे इलाके में पेशा कानून का नहीं दिखाई पड़ा था, क्योंकि पेशा कानून की बात होती है, आदिवासी हितों की बात होती है। भोपाल में हमने देखा था कि रानी कमलापति के नाम पर स्टेशन बना, बहुत सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे, लेकिन ट्राइबल सीट का जब रिजल्ट आया था तो वो भाजपा के फेवर में तो नहीं था। आपको शहरी क्षेत्र जब लग जाता है। दिनेश गुप्ता जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। इस वक्त सीधा लिए चलेंगे अपने दर्शकों को अलीराजपुर, जहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी उनसे बातचीत करेंगे। रतलाम झाबुआ संसदीय सीट है ये, और यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी अनीता नागर सिंह हमारे साथ मौजूद है, सीधा बातचीत करेंगे। मैम, अभी तक आप क्षेत्र में घूम रही थी, अब तक क्या रुझान समझ में आ रहा है? जनता किस ओर रुख दिखा रही है, आपको क्या समझ में आया? बिल्कुल, आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और आदरणीय मोदी जी ने जो विकसित भारत बनाने का सपना देखा है, उसको लेकर जनता ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। और रुझान यही है कि भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, कमल खिलेगा। आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, आपके सामने 5 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया सामने है। चुनौती दिख रही है कि नहीं दिख रही है? जी बिल्कुल नहीं। मैं भी दूसरी बार की जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, तो चुनाव तो मैं लड़ चुकी हूँ, नहीं हूँ। और मैं 2004 से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। कई बार जो भी प्रत्याशी होते हैं उनके लिए मैंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी का। और जहाँ तक विपक्ष के जो हैं प्रत्याशी, वो कितनी बार सांसद रहे, 5 बार या जितने भी बार, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जनता से आशीर्वाद लेने के लिए निकली थी 3 मार्च से, और लगातार जनसंपर्क कर रही थी, उनका आशीर्वाद ले रही थी। मुझे प्राप्त हुआ आशीर्वाद भी, और अभी भी आप मतदान केंद्रों पर देखेंगे भीड़ लगी हुई है।
जी मतदाता भील वर्सेस भलाला ये कहा जा रहा है झाबुआ और अलीराजपुर में, तो ऐसा कुछ है, बंटवारा हुआ है वोटों का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले पुराने जमाने में चलता था भील बिलाला, लेकिन आज जब आप देखते होंगे कोई भी आयोजन में भील बिलाला पटेलिया जो भी जितनी भी हमारे जातियां होती है वो सब एक साथ खाना खाते हैं। अच्छा। तो कहाँ पता चलता कि कौन बिलाला होता है। आखिरी सवाल है, रतलाम से आपको लीड मिलती है, बीजेपी को लीड मिलती है, लेकिन झाबुआ और अलीराजपुर छूट जाता है, इस बार कवर अप किया है? बिल्कुल होगा, कवर अप होगा, आप निश्चिंत रहें और 4 जून को पता चलेगा जी। चिंता मुझे नहीं, आप लोगों को होनी चाहिए मैम। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और बड़ा चुनाव है, ये प्रत्याशी नहीं लड़ता, ये कार्यकर्ता लड़ता है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, ये बीजेपी की प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान का दावा है, और रतलाम के अलावा झाबुआ और अलीराजपुर में भी लीड की बात कह रही हैं। हमारे साथ मौजूद है मैम। तो अनीता नागर सिंह चौहान को आपने सुना एक्सक्लूसिव, वो अपनी जीत का दावा कर रही हैं कि भले ही उन्हें चुनाव लड़ने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया को इस चुनाव में जरूर मात देंगी। लगातार चर्चा भी हम कर रहे हैं और छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपील की, आप अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट कीजिए और वोट कराइए।